तो देखिए 4.2 का सवाल नंबर है 12। इसमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी या बी स्क्वायर ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस बी सी और ये सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है ना। तो देखिए यहाँ पर LHS लेते हैं अपन। LHS बराबर है सारणिक में ए स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी ए बी यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस बी सी और ये सी स्क्वायर। अब हम यहाँ से C1 में से, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C1 में से A उभयनिष्ठ ले लें, है ना। C2 में से B और C3 में से C। तो यहाँ देखो C1 C2 व C3 में से क्रम से A B व C उभयनिष्ठ लेने पर, है ना। तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा A B C, यहाँ से A कॉमन लिया है तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा A प्लस B और यहाँ पर B। यहाँ से B कॉमन आएगा तो C बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ पर B प्लस C। यहाँ से C कॉमन गया है तो A प्लस C बचेगा, यहाँ पर A बचेगा और यहाँ C बचेगा, है ना। A B C उभयनिष्ठ है, कॉमन आ गए। अब हम 2 जीरो करने हैं हमें, कहीं भी कैसे भी कौन सी संक्रिया लगाएं। तो देखो इसमें A प्लस C है, यदि इन दोनों को जोड़ें और इसमें से घटा दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो ये 0 हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह कर लें, यहाँ 0 वो तो एक जगह 0 होगा कहीं भी। तो इसमें C3 टेंस टू C3 माइनस कर देते हैं हम C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। तो बाहर तो A B C, है ना। यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं है C1 C2 में, तो A प्लस B और ये B, ये C B प्लस C। अब इसमें C3 में संक्रिया लगा रहे हैं हम, C3 में से C1 और C2 को जोड़ करके घटाएंगे तो A प्लस C जुड़ेगा और इसमें से घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे, है ना। तो A में से A प्लस 2B घटेगा तो माइनस का 2B बचेगा यहाँ, है ना। इसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे C में से, तो यहाँ पर माइनस का 2B यहाँ बचेगा, 2B प्लस C जब इसमें से घटेगा तो ये तो यह है। अब हम इसमें से 2 कॉमन ले लें C3 में से, C3 में से 2 उभयनिष्ठ लेने पर तो बाहर हो जाएगा 2 A B C इंटू
यहाँ पर तो वही ए प्लस बी और ये बी, यहाँ पर सी बी और बी प्लस सी, यहाँ से 2 कॉमन गया तो ये तो 0, यहाँ माइनस बी बचेगा और यहाँ भी माइनस बी बचेगा, है ना। अब हम यहाँ पर 0 कर लें तो CR2 में से R3 को घटा दो, संक्रिया लगाते हैं हम, R2 टेंस टू R2 माइनस R3, जब R2 में से R3 घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो बाहर तो है 2ABC इंटू R1 में कोई परिवर्तन नहीं, जो कि तो लिखो AC0, R2 में से R3 को घटाना है, A प्लस बी में से जब B घटेगा तो A रह जाएगा यहाँ, है ना। इसके बाद में B में से घटेगा B प्लस सी, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का C, माइनस का C, माइनस बी में से माइनस बी घटेगा तो 0 हो जाएगा ये, है ना। ये जो कि तो लिख दो बी प्लस सी और माइनस बी, ये आया। अब हमारे पास C3 में 2 अवयव 0 हो गए, तो C3 के अनुदिश प्रसार कर दें, C3 के अनुदिश प्रसार करने पर तो ये तो 2ABC है। अब हम इसके लिए जब प्रसार करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके लिए भी प्रसार करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका चिन्ह प्लस का रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस बी के लिए हल करेंगे, इसको और इसको छोड़ दिया, ये गुणा होगा इससे तो माइनस का AC, ये गुणा होगा इससे तो माइनस का AC, ये आया। तो 2ABC है ना, ये तो 0 है, यहाँ पर माइनस बी इंटू ये कितने हो गए माइनस के 2AC, जब इसको गुणा करेंगे तो 2ABC, तो अंदर भी क्या हो जाएगा 2ABC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो 4A² B² C² ना, और यही हमें सिद्ध करना है बराबर RHS। तो इस प्रकार से ये हो गया 12वां सवाल। अगला 13वें में है इसमें दिया गया यदि यहाँ पर डेल्टा बराबर दे रखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3 में A1 B1 C1 इसमें कैपिटल A1 कैपिटल B1 और कैपिटल C1 इस तरह से आदि अवयव A1 B1 C1 आदि के सहखंड, ये दे रखे हमें सहखंड खंड हैं, तो सिद्ध करना है डेल्टा स्क्वायर बराबर A1 B1 C1 A2
B2 C2 A3 B3 C3 का ये होना चाहिए। ये हमें दे रखा है A1 B1 C1 स्मॉल A1 B1 C1 के क्या हैं, सेखंड हैं। तो हमें सिद्ध करना है डेल्टा स्क्वायर बराबर सेखंडों का सारणिक। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि डेल्टा डैश बराबर सेखंडों का अवयव मान लें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब ये अपने पास में डेल्टा और ये डेल्टा डैश दोनों का गुणा करो, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश। डेल्टा का मान है स्मॉल A1 B1 C1 है ना, स्मॉल A2 B2 C2 A3 B3 C3 इंटू ए डैश का मान हमने माना है कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C1 कैपिटल A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। अब पंक्ति से पंक्ति को गुणा करते हैं, पंक्ति से पंक्ति गुणा करने पर तो यहाँ डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर क्या आएगा, देखो पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करें, इसको जब इससे गुणा करेंगे तो A1 प्लस B1 स्मॉल B कैपिटल B ये इससे गुणा होगा प्लस C1 कैपिटल C1 है ना। पहली पंक्ति से हो गई। अब पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से करेंगे तो क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब पहली पंक्ति को ही तीसरी पंक्ति से करेंगे तो क्या आएगा, A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 है ना। तो पहली पंक्ति से तीनों पंक्ति हो गई। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे ऐसे ही तीनों पंक्तियों को, तो A2 A1 से गुणा होगा, A2 A1 B2 B1 से गुणा होगा, B2 B1 और C2 C1 से, तो प्लस C2 C1। अब दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से करो तो A2 A2 B2 से गुणा होगा, B2 और कैपिटल B2, C2 कैपिटल C2 से गुणा होगा तो C2 C2। ऐसे ही दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से करो तो यहाँ आएगा A2 A3 B2 B3 और C2 C3 है ना। ये हो गई दूसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति को करेंगे तीनों पंक्तियों से, तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति से जब गुणा होगी तो A3 कैपिटल A1 प्लस B3 कैपिटल B1 C3 कैपिटल C1 है ना। ऐसे अब तीसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से करेंगे तो A3 कैपिटल A2 B3 कैपिटल B2 और C3 कैपिटल C2 है ना। अब तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से करेंगे तो यहाँ आएगा A3 A3 B3 कैपिटल B3 और ये C3 कैपिटल C3। अब हमारे पास में एक गुणधर्म है डेल्टा। यदि किसी पंक्ति के सहखंडों को उसी पंक्ति के अवयव से गुणा करते हैं तो क्या आता है, सारणी का मान आता है। और यदि अन्य पंक्ति के सहखंडों से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होता है।
तो देखो ये पहली पंक्ति के अवयव है, पहली पंक्ति के ही सेकंड है, तो इसका मान तो क्या होगा, उस सारणी का मान डेल्टा। यहाँ पहली पंक्ति के अवयव हैं और दूसरी पंक्ति के सेकंड है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। पहली पंक्ति के अवयव तीसरी पंक्ति के सेकंड से गुणा हो रहे हैं, तो इसका मान भी 0। यहाँ दूसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति के सेकंडों से गुणा हो रहे हैं, तो इसका मान भी 0। दूसरी पंक्ति के सेकंड दूसरी पंक्ति के अवयव से गुणा हो रहे हैं, उनका योग है, तो उसका मान आएगा डेल्टा, सारणी का मान। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0, और यह आ जाएगा इसका डेल्टा, है ना। अब C1, C2 और C3 में से डेल्टा डेल्टा कॉमन आएगा, तो C1, C2 व C3 में से डेल्टा उभयनिष्ठ लेने पर, तो यह क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डेल्टा डैश बराबर, देखो डेल्टा यहाँ से कॉमन आएगा, डेल्टा यहाँ से आएगा, डेल्टा यहाँ से आएगा, डेल्टा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा का क्यूब इंटू यहाँ बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर ये इकाई अवयव है, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो डेल्टा क्यूब इंटू 1, तो डेल्टा डेल्टा डैश बराबर हो गया डेल्टा क्यूब, या डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा का स्क्वायर, है ना। एक घात कम हो जाएगी यहाँ पर, तो डेल्टा डैश का मान क्या माना है अपन ने, ये रहा, तो इसलिए डेल्टा स्क्वायर बराबर डेल्टा डैश, तो यहाँ डेल्टा डैश का मान है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3, है ना। और यही हमें सिद्ध करना है। तो ये हो गया तुम्हारा 13वां सवाल। अब चलेगी चौथी विविध। इसमें 1 से 10 तक तो ऑप्शन वाले हैं, तो इनमें तो ऑप्शन के यहाँ पर 11 से करते हैं। इसमें 11वां सवाल, इसमें निम्न समीकरण को हल करना है। समीकरण दी हुई है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण सारणी के रूप में 1 2 3 4x 6 7 8 और ये 9 बराबर है 0, ये दे रखा है। तो इसको सीधा प्रसार से ही कर लें, है ना। इसको किसी भी R1 का अंदिशक R2 का अंदिशक कैसे भी प्रसार कर लें, या फिर यहाँ 2 0 करो तो 2 0 कर लो। यहाँ पर देखो लगा तो चलो, C2 टेंस टू C2 माइनस C1 दुगुना, C1 का दुगुना घटा दें, तथा C3 टेंस टू C3 माइनस 3 C1। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो C1 में कोई परिवर्तन है ही नहीं, 1 4 7, इसमें से इसका दोगुना घटाएंगे 0, इसमें से इसका दोगुना घटाएंगे तो x माइनस 8, इसमें से इसका दोगुना घटाएंगे 7 दूनी 14 घटेगा तो माइनस का 6 बचेगा। इसमें इस संक्रिया को लगाएं तो इसमें से इसका तिगुना घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। 6 में से 4 का तिगुना 12 घटेगा तो माइनस 6 बचेगा। 9 में से 7 का तिगुना 7 या 21 घटेगा तो कितना बच गए 21, माइनस के बचेंगे
12 और 21 12 बराबर है 0। अब इसको R1 के अंदिश हल कर दें। अनुदिश प्रसार करने पर तो 1 के लिए हल करना है तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छूट जाएगा। ये तो गुणा होगा -12 से, तो -12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 × 96 है ना। फिर इसके बाद में ये गुणा होगा माइनस माइनस प्लस है, फिर वापस -6 36। इसके लिए हल करेंगे तो 0 और इसके लिए हल करेंगे तो भी 0 और बराबर 0। तो जब इसको 1 से गुणा किया जाएगा तो यही रहेगा -12x और प्लस के रह गए यहाँ पर 0 और 6 60 बराबर 0, या 12x बराबर हो जाएगा 60, या x बराबर 60/12 बराबर 5 है ना। तो ये कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण हल हो गई। तो ये तो हो गया तुम्हारा 11वां सवाल। इसके बाद में 12वें में अपन को सारणिक का मान निकालना है। सारणिक एक 3 9 3 9 1 9 1 3, इसका मान ज्ञात करना है। है ना। तो इसको अपन डेल्टा के बराबर मान लेते हैं। सही, डेल्टा बराबर 1 3 9 3 9 1 9 1 3। तो इसमें हम संक्रिया लगाते हैं, इन दोनों को 0 कर लेते हैं, चाहे इन दोनों को कर ले हो, है ना। इन दोनों को कर लेते हैं, R1 के अंदिश प्रसार कर देंगे। तो C2 में से, इसमें से C1 का तिगुना घटा दें, C1 का तिगुना। एक संक्रिया तो ये लगाएं जिससे यहाँ 0 हो जाएगा, तथा C3 टेंस टू C3 माइनस 9C1 ना, 1 का 9 गुणा घटाएंगे 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा बराबर C1 में परिवर्तन है नहीं, तो 1 3 9, ये तो लिख दिया ज्यों कि ज्यों। C2 में से C1 का 3 गुणा घटाएंगे तो 1 का 3 गुणा जब घटेगा तो ये 0 हो जाएगा यहाँ। 3 का 3 गुणा इसमें से घटाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और 1 में से 9 का 3 गुणा घटाएंगे तो माइनस के 27 घटाएंगे तो माइनस के 26 रह जाएंगे। ऐसे ही इसमें से इसका 9 गुणा घटा देंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पर भी। 1 में से 3 का जब 9 गुणा घटाएंगे, है ना, तो 9 घटेगा तो माइनस का 8 बच जाएगा यहाँ। 3 में से इसका 9 गुणा 81, है ना, 9 गुणा घटेगा ना, 9 3 27, 9 3 27 घटेगा तो माइनस 26, है ना। और इसका 9 गुणा घटाएंगे 3 में से, 9 9 81 घटेगा 3 में से तो माइनस के 78, है ना, ये बच गए बड़ा। ये मान निकालना है। अब R1 के अंदिश प्रसार कर दो। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो डेल्टा बराबर 1 के लिए हल करना है तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा, ये इससे गुणा होगा तो 0 गुणा माइनस 78 0 ही हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस और फिर वापस माइनस हो जाएगा 26 गुणा 26, 26 का 26 से गुणा होगा तो 26 गुणा 26 6 6 36 3
6 दूना 12 3 15 और 26 दूना 52, 6 7 और 6, है ना। तो ये हो गया 676। अब इन दोनों के लिए जब हल करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और इसके लिए भी 0 हो जाएगा। तो जब डेल्टा बराबर, इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा मान इसका 676, ये 0 है। तो ये आ गया इस सारणी का मान। कितनी हो गई? तो 13वें में भी अपन को इस सारणी का मान ज्ञात करना है। तो इसको डेल्टा बराबर मान लेते हैं। यहाँ 1 प्लस ए बी और सी, ए 1 प्लस बी सी, ए बी और 1 प्लस सी। अब हम इसमें संक्रिया लगा दें। क्या लगाएं कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जिससे समान संख्या बन जाएगी, है ना। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डेल्टा बराबर क्या बनेगा, देखो यहाँ C1 के स्थान पर तीनों को जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ भी ये तीनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये भी तीनों जोड़ेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये आया। बाकी और लिख दो जो कहते हूँ बी 1 प्लस बी और ये बी, सी सी और 1 प्लस सी। अब C1 में से कॉमन ले लेते हैं हम। C1 में से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर तो डेल्टा बराबर बाहर हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर बचेगा 1 1 1, है ना। यहाँ पर है बी 1 प्लस बी और ये बी, ये सी सी और 1 प्लस सी। अब इनमें से इन दोनों को 0 कर लें, क्यों घटाने में R1 को सुविधा रहेगी, है ना। तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 तथा R3 टेंस टू R3 माइनस R1 ही करें। एक एक पद हैं इसलिए घट जाएंगे। तो डेल्टा बराबर 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये पहले ये लगाएं। R1 में कोई परिवर्तन नहीं जो कि तो लिख दो, है ना। R2 में से R1 घटाएंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, B प्लस सी में से B घटेगा 1, C में से C घटेगा 0, इस 1 में से फिर वही 1 घटेगा तो 0, B में से B घटेगा 0 और 1 प्लस C में से C घटेगा तो 1, है ना। अब C1 के अंदिश प्रसार कर दें इसका। C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, क्योंकि C1 में 2 शून्य हो गई इसलिए